महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर सत्ता के पावर सेंटर और एक रसूखदार राजनीतिक परिवार के भीतर बढ़ती ताकत की कहानी कहती है। क्या है बड़ी खबर, आइए आपको बताता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को पुणे और बीड जिले का पालक मंत्री यानी गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त कर दिया है। सवाल यह है कि ये नियुक्ति इतनी चर्चा में क्यों है। दरअसल पुणे जिला महाराष्ट्र की राजनीति का वो केंद्र है जिसे अजीत पवार का गढ़ माना जाता रहा है। अब तक पुणे की जिम्मेदारी खुद अजीत पवार संभाल रहे थे, लेकिन अब सरकार के नए आदेश के बाद यह जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को सौंप दी गई। सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि बीड जिले की कमान भी अब सुनेत्रा पवार के ही हाथों में होगी। आपको बता दें, सुनेत्रा पवार को कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद उन्हें एक्साइज, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि उन्हें वित्त मंत्रालय नहीं मिला था जो पहले अजीत पवार के पास हुआ करता था, लेकिन अब दो बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिलों का पालक मंत्री बनाकर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सुनेत्रा पवार अब महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक स्तंभ बनने की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि पुणे की बात तो समझ आती है, लेकिन बीड जिला सुनेत्रा पवार के पास कैसे आया, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प और विवादों से जुड़ी है। दरअसल अजीत पवार से पहले बीड जिले के पालक मंत्री की जिम्मेदारी धनंजय मुंडे संभाल रहे थे, लेकिन एक आपराधिक मामले ने वहां के सियासी समीकरण बदल दिए। सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में जब धनंजय मुंडे के करीबी का नाम उछला तो विवाद इतना बढ़ा कि मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद बीड की कमान अजीत पवार ने संभाली थी, लेकिन अब प्रशासन को और गति देने और चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुणे के साथ साथ बीड की जिम्मेदारी भी सुनेत्रा पवार को दे दी है। अब देखना यह होगा कि सुनेत्रा पवार इन दोनों जिलों में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को किस तरह जमीन पर उतारती हैं। अब यहाँ एक सवाल और है। अक्सर लोग पूछते हैं कि पालक मंत्री या गार्जियन मिनिस्टर आखिर होता क्या है और क्यों महाराष्ट्र के हर बड़े नेता की ख्वाहिश होती है कि वो अपने इलाके का पालक मंत्री बने। दरअसल महाराष्ट्र में ये पद बेहद रसूख वाला माना जाता है। पालक मंत्री कैबिनेट स्तर का ही एक मंत्री होता है जिसे एक या दो जिलों का अभिभावक माना जाता है। उस जिले में जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जो तालमेल है और बजट का जो बंटवारा है, उन सब पर पालक मंत्री की सीधी नज़र होती है। आसान भाषा में कहें तो उस जिले का असली बॉस पालक मंत्री ही होता है। इसलिए जिन नेताओं का सियासी कद बड़ा होता है उन्हें ही इन पदों पर बिठाया जाता है। आप खुद देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली के पालक मंत्री हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास ठाणे और मुंबई जैसे हाई प्रोफाइल इलाकों की जिम्मेदारी है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर का मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसे में पुणे और बीड जैसे अहम जिलों की जिम्मेदारी मिलना ये साबित करता है कि सुनेत्रा पवार का कद अब महाराष्ट्र कैबिनेट में बहुत बड़ा हो चुका है। ये फैसला न केवल प्रशासनिक है बल्कि आने वाले चुनावों के लिहाज से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा।